If I ask you who are the two greatest or leaders you like the most on the world stage? Well, I think Modi is very good. Yeah, he's 1.5 billion people. He's actually the biggest. India is actually the biggest. And Modi's a great leader. He's just highly respected. और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम भारत। अभी एक इंटरव्यू ट्रम्प ने दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मोदी को दुनिया के महान नेताओं में से एक बताया। तो ये दुनिया में हिस्ट्री होगी कि एक इंसान ने अमेरिका को 20 साल रूल किया है। ये हिस्ट्री होगी और मैं समझता हूं इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा कि ना बॉर्डर होंगे, ना जहाज होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कौम गधों पर होगी और साइकिलों पर होगी। वो उसको कहता है वो ग्रेटेस्ट लीडर है। मोदी जो है उसका इमेज जो है वो नेशनलिस्ट लीडर का है। मोदी को टफ भी कहता है गवर्नेंस में, नेगोशिएशंस में। मेरी तरफ से साथ सलाम, एहतराम और मुबारकबाद। साहब फिर आप क्या समझते हैं कि लोग सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, बेवकूफ बनी है, हम इनको बनाते रहेंगे बेवकूफ कितना सा। ये बंद हो जाएंगी ये फैक्ट्रियां, ये आपके जो दुकानें फ्राडियों की बंद हो जाए जल्दी अब आहिस्ता, क्योंकि उसकी वजह ये है जिस तरह आपको मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द IMF इकोनॉमिक सुनामी आ रही है क्योंकि 3 बड़ी चीजें बड़े शॉर्ट स्पैन में हो चुकी हैं, कोविड, यूक्रेन वॉर और उसके बाद इजराइल वॉर। आप इमेजिन करें इज एन एंजल। अब इस तरह की आप जब बातें कर रहे हैं तो इसमें मतलब क्या है? एक तरफ भारत है जहाँ पे के मुसलसल वो यही बताते हैं कि उनकी साइड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर कई बार जो है बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स है वो तक। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। दिस इज इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट, इट्स अ रिमार्केबल ग्रोथ। और मैं बताऊंगा कि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि दीज स्टोरीज एंड दीज थीसिस विल बी taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only अब तो वो they are almost close to achieve the title of a superpower. लेकिन ये इतनी डिसेप्शन क्यों चलाई गई? अगर डिजिटल सिग्नेचर्स ही करने थे 19 जून को वेन्यू का ऐलान किया गया, जिनेवा के बजाय मकाम बदल दिया गया। यहाँ से हमारी टीम पहुंच चुकी है, जो इब्तदाई टीम थी जिसने वहां अरेंजमेंट करने थे, होस्ट करना था। ये क्यों हुआ? ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। Well, they had to pull back because the main event was in a way upended and changed by the e-signing of the MOU by President Trump, President Pushkin. कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो मतलब बड़ा सीधा सा भैया कि ट्रम्प इस चीज को रियलाइज करता है कि मुझे हर कीमत के ऊपर नरेंद्र मोदी को साथ रखना है, मोदी को साथ रखना है। कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब देंगे, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलॉन मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलॉन मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी, अमेरिका तो अब यहाँ पे सिर्फ marijuana पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको। और वो देखें कितना अरसा चलते हैं, चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं, कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहाँ पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाते। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती होगी। बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है ये जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटाचेंग हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त तैयारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा और उड़ते जो तैयारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन पिछले आज से को हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का तैयारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है।
कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भुगता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता, चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। पिछले, ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त थी, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक, सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम्हारे किसी और, मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर हांगकांग का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है। तो ये दुनिया में हिस्ट्री होगी कि एक इंसान ने अमेरिका को 20 साल रूल किया है, ये हिस्ट्री होगी। और मैं समझता हूं इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा कि ना बॉर्डर होंगे, ना जहाज होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कौम गधों पर होगी और साइकिलों पर होगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। दिस इज इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट, इट्स अ रिमार्केबल ग्रोथ। और मैं बताऊंगा कि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि these stories and these theses will be taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only India, तो they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस तरीके से मैंने आपको अगले दिन कहा था कि रेड सी के अंदर इस वक्त अमेरिकन 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 हैं। और क्यों हैं? क्योंकि 80% उनका जो तेल है वो रेड सी से आता है। और जब अपने लोगों का ख्याल हो, इन्फ्लेशन का ख्याल हो, तो 4 कैरियर भेजे जाते हैं और फिर ईरान जाया जाता है। डॉक्टर जयशंकर वहां गए हैं सिर्फ इसी रीजन से कि ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि भारतीय शिप्स को नहीं छेड़ना। तो ये दिस इज हाउ मेरे ख्याल में दुनिया को चाहिए कि वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोशिश करें, बजाय कि अपने बच्चों को कैनेडियन पीआर के पीछे ही बेचते फिर, जिस तरह मेरे मादरे मिल्लत के जो जितने सपूत हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की तारीफ बहुत करते हैं। इस चीज की समझ नहीं आई कि एक तरफ देखें तो पाबंदियां, एक तरफ देखें तो आपको लगेगा जनाब के टैरिफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कारोबार नहीं करना इनके साथ, इन्होंने हमें बहुत लूटा है। समझ रहे हैं? मल्टीपल चीजें हैं ना, देयर इज नॉट वन थिंग, मल्टीपल चीजें हैं। और अगर वैसे नोट करें तो दोस्ती भी है, लेकिन पब्लिकली भी कह देते हैं कि हमने जो है ना वो इनके वीजे बंद कर देने हैं, इनके F1 ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब देयर मल्टीपल रीजंस ना, बहुत सारी चीजें ट्रम्प करता है। अभी एक इंटरव्यू ट्रम्प ने दिया है, उसने वो थ्योरी छोड़ दी है ट्रम्प ने। और वो थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है, सीधी सी थ्योरी है। थ्योरी ये है कि पायन, मैं ये समझता हूँ कि मोदी is a tough. The look of she's got a great look, you know. Looks don't matter, right? You know, but he's he's 6'2". He's got great confidence and he's smart. Modi in a very different way, just highly respected. I've seen, I know the real Modi is a very tough cookie. I'll tell you, I got to know. क्यों? नमस्ते ट्रम्प किया, हाउडी मोदी किया, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई एम बिग फैन, पर्सनल स्टाइल है ट्रम्प का, ठीक है, वो तारीफें कर रहा है, किलर है, कहता किलर है। मोदी जो है उसका इमेज जो है वो नेशनलिस्ट लीडर का है। मोदी को टफ भी कहता है गवर्नेंस में, नेगोशिएशंस में, लेकिन इंडो पैसिफिक में से इंडो उड़ा दिया। पाकिस्तान भारत जंग के अंदर मुसलसल इंडिया को टफ टाइम दिया, ये किया ना उसने। भारत पाकिस्तान जंग के अंदर मुसलसल टफ टाइम दिया ट्रम्प ने। ये नहीं था कि उस जंग के अंदर कोई खामोशी इख्तियार की, नो, कोई खामोशी, उसने टफ टाइम दिया इंडिया को। कभी कहा जहाज गिरा दिया, अच्छा फिर ऐसा खामोश हुआ कि आप कभी जहाजों का जिक्र ही नहीं किया। और मूड आए तो साथ बैठे हुए मोदी को कह दे पायन तो उसी बड़े जबरदस्त है, और ना मूड आए तो कह दे पायन है तो तुसी जड़ा ना हमने जंगें बंद कराई हैं, मैंने 8 जंगें बंद कराई हैं, और उसमें उस जंग का भी जिक्र करता है जो नरेंद्र मोदी भारत और पाकिस्तान की बंद कराई। तो आप इमेजिन कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है असल में तो
दी अमेरिकन, ट्रम्प ने ये रियलाइज किया है कि उनको चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया चाहिए था। उन्होंने ये महसूस किया इंडिया तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ही बहुत है, ये तो हमें अब्यूज कर रहा है, तो मैं क्यों इस इंडिया को खड़ा करूं कि कल को ये मुझे भी आंखें दिखाए और चाइना के लिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़े और मैं फेवर जिनको देता हूं। तो वो कह रहा फोकस तो सारे का सारा अलायंस बिल्ड करने में लग गया है, जबकि अलायंस का मसला यह है कि वो अमेरिका को छेल देने में, छेल दे समझते हैं, दिस इज अ टर्म इन पंजाबी वेयर व्हिच मींस कि पाया ना, मतलब यू आर अब्यूजिंग अस। तो उसने कहा कि ये क्या चीज हुई। सो मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प की प्रेज है, ठीक है, हाथ पकड़ना, पब्लिकली कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है जी, रशियन ऑयल परचेज, शुरू में तो बहुत सख्त बातें की ट्रम्प ने ना, बहुत सख्त बातें की, उसने हल्की बात नहीं की। अब कह देना किलर है, एन एंजल है। अब आप इमेजिन करें, ही इज अ किलर, ही इज एन एंजल। अब इस तरह की आप जब बातें कर रहे हैं तो इसमें मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा भैया कि ट्रम्प इस चीज को रियलाइज करता है कि मुझे हर कीमत के ऊपर नरेंद्र मोदी को साथ रखना है, मोदी को साथ रखना है, लेकिन मोदी मुझसे फायदा भी ना उठाए और मैं मोदी से फायदा उठाऊं। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे उसको एक सवाल किया गया, अच्छा लीडरशिप के ऊपर भी, फिर उसने वो ट्रम्प की तारीफ, उसने मोदी की तारीफ कर दी, उसने फिर मोदी की तारीफ कर दी। जब उसने कहा जी कि मोदी जो है उसने जो बातें की हुई हैं अभी तक, ठीक है, उसने जो टाइम गुजारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको भी वो हाईलाइट करता है कि देखो यार ये तो है। जरा सुनिएगा एक मैं आपको दे। You have experience, obviously, with the world leaders from your 2 terms. What's your definition of a great leader? How do you define? Well, you have so many different types of leaders. Yesterday, as an example, I'll mention the name again because pretty great. You know, all my life I've watched India. They just kept changing. Somebody would be there for 6 months and then a year. And then all of a sudden, Prime Minister Modi ends up there. He's been there for more than 12 years. Very solid. And he does it through like there's a great calmness. And yet he's not a calm person. He's a very tough guy. I know him very well. समझ रहे हैं? ये चीजें जो है वो कह रहे हैं, वो उसको कहता है वो ग्रेटेस्ट लीडर है, वो ग्रेटेस्ट लीडर है। अच्छा, यू नो, ये चीज जो है ना, ये बताती है कि अमेरिकन समझते हैं कि इंडिया इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटीज को हमने एक्सप्लॉइट कैसे करना है, इस अपॉर्चुनिटी को हमने एक्सप्लॉइट कैसे करना है। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि अब कनाडा से इंडियंस दे आर गोइंग बैक हैप्पीली, डिपोर्ट होके नहीं जा रहे, वो उनको निकाला नहीं जा रहा, हैप्पीली जा रहे हैं, उनको फ्यूचर पीछे नजर आना शुरू हो गया। उनकी इस जितनी उनकी पर कैपिटल, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था, साहब जितनी तनख्वाह वो कनाडा में लेते हैं, जितनी तनख्वाह वो यूके में लेते हैं, तनख्वाह उतनी ही मिल जाती है उनको भारत में। साथ मिलता क्या है? साथ नौकर चाकर ड्राइवर मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, लाइफ दोबारा अपने साइकिल में आ जाते हैं। तीसरी बात है, जो सबसे बड़ी बात जो सब देते हैं, वो प्राइड होती है, नेशनलिज्म होता है। मैं जाऊंगा, मैं भारत की तरक्की का बायस बनूंगा। जाने को मैं भी तैयार हूं पाकिस्तान, लेकिन अगर आगे से जूते ना पड़े, आगे से मुझे पुलिस और जज मेरे गले ना पड़े, जाने को तो मेरा भी दिल करता है। आप और मैं रोजाना बैठ के क्यों रोते चीखते हैं? अंदर से मोहब्बत तो है, वरना मैं क्यों पाकिस्तान की खबरें फरोलता हूं सारा दिन? मैं यहाँ की सियासत में मैं बड़ा खुश हूं अपने सारे सेटअप पे। आई एम एन अमेरिकन, आई एम वेरी प्राउड अमेरिकन। लेकिन दर्द है कि मेरी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं बड़ी दिलेरी के साथ, बेशर्मी के साथ 76 साल से। और चिमा साहब, जिस तरह मैंने अर्ज किया था, हमें एक ख्वाब दिखाया था मेरे मुर्शिद ने, दिखाई खब्बी थी, मारी सजी थी, तो कई यहाँ से डॉक्टर गए थे उड़ते, हम जाके पाकिस्तान जाएंगे, खोटे पैसे की तरह वापस आए हैं, जलीलो ख्वार कपड़े उतरवा के आए हैं वापस। कई आए, कई को मैं पर्सनली जानता हूँ, और एक दफा नहीं कई दफा गए। पहले एक और वजीर आजम था जिसने कहा था वो पैसे भेजो, कहीं पाकिस्तान बचाओ कि कर्ज बचाओ, क्या उस वक्त भी दोनों दुनिया ने भेजा था। शौकत खानम हॉस्पिटल सारा अमेरिकन पाकिस्तानियों ने बनवाया था। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, कंप्लीटली आइसोलेटेड। इसमें मुर्शिद पाक ने एक मेजर रोल अदा किया आइसोलेट करने में। इंडिया के साथ एक स्टेप आगे जाकर 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं हर चीज में आप। वहां से भी ईरान के साथ आपने देख लिया, ये हालात है जब आपकी नेवल एक्सरसाइज हो रही है, उसी वक्त मिसाइल भी एक दूसरे पे चल रहे हैं। पठान भाईजान अफगानी है, रोजाना घुस के अंदर मार रहे हैं टीटीपी वाले। चाइना जो है आप सीपैक बांध पड़ा है, सिर्फ एक आप क्या है वो अब IMF ने आपको पैसे दिए हैं, अब वो पता नहीं पाकिस्तान पहुंचते हैं या टोरंटो जाते हैं, कहां जाते हैं। मुझे, मैं आपसे चिमा साहब पूछना चाहता हूं, आप डॉक्टर हैं, PhD इंटरनेशनल, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है? आप मुझे बता दें। डॉलर के अलावा जो डॉलर देता है आप उसके पीछे चले जाते हैं, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी? ताकड़ साहब से बंदा को पूछ ही ले इंग्लिश में, what you representing, what you doing here, what you have to talk about, what you are assembling, what are you exporting, what you expect from us? 3-4 फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ ले, क्या जवाब देंगे?
तो है जवाब आपके पास? मैं तो अल-ऐलान कहता हूं कि आप जो पैसे देता है आप उसके पीछे चल पड़ते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। इसमें 2 लोग ही हैं पैसे देने वाले, या वो यूएफ। देखिए ना किस तरीके से आपके बरादरान हरमैन शरफैन ने किस तरीके से कहा कि आईएमएफ से लेटर लेकर आओ तो फिर पैसे देंगे। आप आईएमएफ के तलबे इसीलिए चाटते रहे ना कि वो आपके जो अरब भाइयों उन्होंने कहा था नहीं तुम फ्रॉडिये हो, आईएमएफ से डील करो, वो वॉच करेंगे, उनके अकाउंटेंट आके वॉच करेंगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ मैनिपुलेट किया सारे सिस्टम को। लेकिन चीमा साहब देखें, जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा नहीं होगा आप नहीं बचे। ये जो आप जो ड्रामा कर रहे हैं 76 साल से कि लोगों को बेवकूफ बनाना, दुनिया को बेवकूफ बनाना, जिस तरह से आप कभी कहते हैं जाके कहते हैं जी एनवायरमेंट के लिए पैसा दें हमें, एनवायरमेंट आपके खराब हो गया, उड़ हम गए हैं, हम बह गए, पैसे दें। अब दुनिया को भी पता है वो पैसे जाते नहीं पाकिस्तान। सबसे ज्यादा सबक किसने सीखा है आपसे? यूएसएड ने सीखा है। अब आपका हर पाकिस्तानी अखबार के ऊपर इश्तिहार होता है कि कहीं को फ्रॉडिया मिल जाए आपको यूएसएड का पैसा खाता, डायल दिस नंबर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें आप। आपके हर पाकिस्तानी प्रिंट के ऊपर सबसे पहला इश्तिहार ये होता है कि इफ यू सी समबडी कमिटिंग फ्रॉड इन यूएसएड विद द यूएसएड प्रोजेक्ट्स, डायल दिस नंबर। आपने किस खूबसूरती के साथ खाया, अफगान महाजरीन का नाम लेके आपने खाया, जल्जले के पैसे आए आपने वो खाए, आपको सैलाब के। आखिरी बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, आपका रिसेंटली फ्लड आया, उन्होंने खेमे दिए, वो कहां से पकड़े गए? गंडापुर के घर से पकड़े गए खेमे, मिनिस्टरों के घरों पे। फजलुर रहमान साहब अपने जो जितने उनके सपोर्टर हैं उनको वो खेमे मिले। चीमा साहब फिर आप क्या समझते हैं कि लोग सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, बेवकूफ बनी है, हम इनको बनाते रहेंगे बेवकूफ? कितना ये बंद हो जाएंगी ये फैक्ट्रियां, आपके जो दुकानें फ्रॉडियों की बंद हो जाए जल्दी, अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसकी वजह ये है जिस तरह आपको मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इकोनॉमिक सुनामी आ रही है, क्योंकि 3 बड़ी चीजें बड़े शॉर्ट स्पैन में हो चुकी हैं, कोविड, यूक्रेन वॉर और उसके बाद इजराइल वॉर। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई ट्रंप जो है मतलब कि भाई मोदी जी की तारीफ़ करने में भाई साहब अब वो डूब चुका है। मतलब कि भाई साहब मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई साहब ट्रंप की एक स्ट्रेटजी है कि भाई अगर उसको काम निकलवाना होता है तो पहले सामने वाले की भाई बुराई करता है। मतलब कि पहले तो अच्छाई से शुरू करता है, पहले तो भाई खूब तारीफ़ें करेगा, खूब तारीफ़ करेगा, इतनी तारीफ़ करेगा शहद से मीठी, चीनी से मीठी और शहद से मीठी, ऐसी मतलब कि भाई ऐसी तारीफ़ें करेगा। उसके बाद भाई वो काम नहीं करेगा ना इसका बंदा, तो भाई उसकी बुराई करने लग जाएगा, इतनी बुराई कि उसके दुश्मन नहीं करी होगी। तो भाई अब क्या है ना, अब ट्रंप भाई साहब भारत की तारीफ़ करने में लग गया है, पीएम मोदी की तारीफ़ करने लग गया, मतलब बोलने लग गया है कि भाई साहब मोदी जी तो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है, उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। ये बोल रहा है भाई डोनाल्ड ट्रंप। भाई ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कि भाई भारत के कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले मतलब कि भारत के जहाज़ गिरा रहा था और खूब मज़े से जहाज़ गिरा रहा था। और भाई साहब दिन प्रतिदिन मतलब कि ये जहाज़ों की संख्या बढ़ाता जा रहा था, ठीक है, दिन प्रतिदिन भाई बढ़ाता जा रहा था। तो भाई इससे पता क्या, इसकी मेंटेलिटी को क्या पता लगता है। अभी ये मतलब कि कल ही की खबर है कि भाई G7 समिट में मतलब कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ में बैठे थे। और ये पता है क्या इंटरव्यू, फिर उसके बाद में इंटरव्यू में क्या जवाब देता है, कहता है कि भाई ये क्या बोलते हैं जॉर्जिया मेलोनी मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मतलब कि उतावली थी, मतलब कि गिड़गिड़ा रही थी भाई साहब, ठीक है। तो उसके बाद भाई कुछ ही घंटों के बाद में ही मतलब कि तुरंत ही जॉर्जिया मेलोनी ने मतलब कि तुरंत भाई साहब एक वीडियो डाली, उसमें कहा कि भाई देख साफ बात है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, मतलब कि भाई कह रही है कि भाई इटली कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, मेलोनी और इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है। ये तेरी गलतफहमी है कि भाई तू कह रहा है कि भाई मैं गिड़गिड़ा रही थी, मतलब कि भाई साहब उसने ये भी बताया कि भाई वो जो उसके दुश्मन हैं उनकी तो ये तारीफ़ें करते हैं, ठीक है, लाइक पाकिस्तान, उनके तो खूब तारीफ़ें करते हैं, लेकिन भाई जो इनके दोस्त हैं, इनके करीबी हैं, ठीक है भाई साहब, जो इनका अच्छा चाहते हैं उनके तो ये बुराई करते हैं भाई साहब। ये चीज़ खुलेआम कह दी गई है। तो भाई अभी ट्रंप की मेंटेलिटी को भाई कोई समझे, कोई मतलब कोई पंडित हो, कोई मतलब कि जो पॉलिटिक्स को समझता हो तो उसको समझे कि भाई ये क्यों कहा जा रहा है, ये सब चीज़ें क्यों कहा जा रहा है। मतलब कि भाई साहब व्हाइट हाउस से कोई भी मतलब कि पुष्टि नहीं होती है, उससे पहले ही ये सोते या फिर जगते हुए सुबह ही कोई ट्वीट कर देता है भाई साहब। इससे और वाशिंगटन मतलब कि भाई साहब वाशिंगटन DC व्हाइट हाउस को कोई खबर नहीं है ये सब चीज़ों की, भाई साहब ये क्या कर रहा है। भाई ये बहुत बड़ा कंसर्न है भाई पूरी दुनिया के लिए, भाई साहब पूरी दुनिया के लिए। अगर ऐसी भाई इसका तो मेरे को तो लगता है कि मेंटल टेस्ट करवाना चाहिए भाई साहब। अगर ऐसी मेंटलिटी है मतलब कि दुनिया की सुपर पावर है भाई साहब अमेरिका, और भाई साहब ऐसा बंदा अगर चला रहा है मतलब कि उस सुपर पावर को, भाई दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। जैसे यार ईरान पर वॉर कर दिया तो किसी पे भी वॉर कर देगा भाई साहब तुरंत उठा के।
इसका तो कोई रिलेशंस नहीं है भाई साहब। जब इसने नाटो देशों के साथ में ऐसी बिगाड़ी है, ठीक है, नाटो देश बेचारे मतलब कि हाथ जोड़ने पे आ गए भाई साहब, मत कर ट्रम्प, मत कर यार, ये चीज़ मत कर। अभी अभी कुछ महीनों पहले भी ये भी वाक़या आया था, जब क्या बोलते हैं जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, उनकी जो प्राइवेट जेट थी ट्रम्प के साथ में, वो लीक कर दी भाई इस बंदे ने। भाई इस बंदे ने वो भी लीक कर दी भाई साहब। कैसे ट्रस्ट होगा भाई साहब, मतलब कि जो भी क्रेडिबिलिटी थी ना डोनाल्ड ट्रंप की, वो सारी की सारी बेच के खा गया भाई ये बंदा। भाई समझ नहीं आता भाई कि एक सुपर पावर भाई साहब अमेरिका का भाई साहब राष्ट्रपति है यार ये। यार इससे तो बढ़िया था डोनाल्ड, बहुत वो जो बाइडन सही था। भले ही यार क्या बोलते हैं उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी हुई मतलब कि उम्र में जब बहुत ज़्यादा बड़े थे और उनको मतलब कि संभालना पड़ता था, लेकिन भाई वो ऐसे डिसीजन नहीं लेते थे किसी के साथ में कुछ भी नहीं बिगाड़ते थे भाई। लेकिन यार ये बंदा तो दिन रात बिगाड़ता है भाई। कभी भाई साहब भारत की बुराई करने लग जाता है, कभी कहता है कि भाई माय फेवरेट फील्ड मार्शल, कभी कहता है कि माय फेवरेट पीएम नरेंद्र मोदी जैसा तो इंसान ही पैदा नहीं हुआ है धरती पर, ऐसा से बोलता है भाई। भाई साहब इतनी तारीफ़ें करता है, इतनी तारीफ़ें करता है भाई ये बंदा, भाई साहब इतनी तारीफ़ें करता है। कहता है प्राइम मिनिस्टर जैसा बंदा, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा बंदा तो कभी आया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब तक कुर्सी पर बैठे प्राइम मिनिस्टर की, तब तक अगर कोई भारत पर कोई हमला करता है नरेंद्र मोदी जी के होते हुए भारत में, तो भाई हम बचाने आएंगे, लेकिन जब तक तब आएंगे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, अगर कोई आ गया तो वो कन्फर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है। भाई ये चीज़ कह रहा है, मतलब मैं भाई साहब मेरे को तो ये समझ नहीं आता यार, कौन लिख पढ़ के देता है यार सब चीज़ें। मतलब कि भाई साहब यार थोड़ा सा यार अमेरिका वालों थोड़ा सा यार टेस्ट करवा लो इसकी मेंटेलिटी का भाई। मतलब कि भाई कर क्या रहा है पूरी दुनिया के अंदर भाई, पूरी दुनिया के अंदर यार क्या वॉर करने लगा, मतलब कि एक तो यार इन्फ्लेशन फैलाती पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। भाई साहब जो इजराइल भाई साहब खुद नहीं पढ़ सकता था, मतलब कि ईरान से, हूतियों से, ठीक है, हिजबुल्लाह से, इस सब के सब मतलब कि खुद नहीं पढ़ सकता था, लेकिन भाई अमेरिका ने खुद अपनी नाक अड़ाई और उसके बाद में अब क्या कर रहा है, सारा क्रेडिट अमेरिका लेने की सोच रहा है कि भाई साहब देखो अब हमने शुरू करी थी वॉर किसने शुरू करी थी, इजराइल ने शुरू करी थी, अमेरिका ने थोड़ी करी थी, ठीक है, इजराइल ने शुरू करी थी। और उसके बाद में अब वॉर कौन रुकवा रहा है, वो भी अमेरिका रुकवा रहा है, ठीक है भाई साहब। इजराइल वॉर स्टार्ट करी थी इजराइल ने और वॉर रुकवा रहा है अमेरिका, बल्कि दोनों साथ में थे, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद में भाई अब इजराइल नहीं मान रहा तो भाई साहब इजराइल को भी गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं। यार ये कौन सी भाई फॉरेन पॉलिसी चल रही है भाई साहब अमेरिका की तरफ से भाई साहब, ये कहाँ लेके जाएगा भाई अमेरिका को यार। मतलब सारे नाटो देशों के साथ में भाई साहब दुश्मनी कर रहा है। अभी इटली से अभी नई दुश्मनी कर ली, इटली के फॉरेन मिनिस्टर अभी अमेरिका का दौरा करने वाले थे भाई साहब, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कि भाई साहब जॉर्जिया मेलोनी से सीधी दुश्मनी ले रहा है यार। मतलब कि यार कोई मतलब कभी आमना सामना होगा तो भाई क्या कैसे नज़रें मिलाई जाएंगी भाई, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे नज़रें मिलाएगा। मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ता हूँ। ट्रंप सेज पीएम मोदी इज लॉन्ग टर्म इन ऑफिस सेज ऑफिस हैज़ हेल्प अस यूएस ट्रेड। Trump praised Modi as a strong leader and tough guy, while making an inaccurate claim about India frequently changing prime minister before 2014. US President Donald Trump has praised Prime Minister Narendra Modi, saying that he is a great leader and tough guy, and that India would have leader for 6 months or a year, and then Modi has been in power for more than 12 years. मतलब कि कह रहा है कि भाई साहब मोदी जैसा मतलब कि ग्रेट लीडर तो मैंने देखा ही नहीं है, और टफ गाई है भाई साहब, उससे निपटना मतलब कि टफ निगोशिएटर है, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं भाई साहब 12 सालों के अंदर भाई साहब जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पावर में है सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर उभरे हैं। विल हिज प्रेज फॉर मोदी इज़ not new. He has done it several times in the past, including in the G7 leaders summit bilateral meetings, but his comments that India would have leaders for a short duration is factually incorrect. Since 1998, before Prime Minister Narendra Modi assumed office in 2014, Manmohan Singh was PM for 10 years, 2004 and 2014. Atal Bihari Vajpayee ji for 6 years, 1998 to 2004. The only short duration Prime Minister Narendra Modi in the last 30 years were between 1996 and 1998, when there were two PMs, HD, DV, Koda and Gujral each, and Vajpayee for 16 years. Trump said he had watched India over the years and seen leaders change quite often. तब कि भाई साहब
सीधे तौर पर ये है कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब कि 12 सालों से मतलब कि सबसे ज़्यादा ग्रेट मतलब कि स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरे हैं इतने सालों में, जब से ट्रम्प ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब ये है। तो भाई ट्रम्प पे मतलब कि भाई साहब लगाम लगानी पड़ेगी, वरना तो भाई साहब ये पता नहीं क्या कब किसको क्या बोल दे भाई, किसी को कोई नहीं पता भाई साहब, कब अपने दोस्त को दुश्मन बना ले और दुश्मन को दोस्त बना ले, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। तो भाई थोड़ी सी अकल देनी चाहिए भगवान को इसको यार, समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है इस जियो पॉलिटिक्स में। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से व्हाट्सएप पर जॉइन शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।